धारा नगरी राज्यसभा में अनेक विषयों के पारंगत विद्वान, कोई साहित्य का पंडित था, कोई संगीत का, कोई राजनीति का ज्ञाता था, कोई आयुर्वेद का। उनमें से एक थे व्याकरण के मर्मज्ञ श्रीधर। वह अपने समय के प्रसिद्ध तर्कशास्त्री थे। व्याकरण पर उनका विशेष अधिकार तो था ही, उनकी गणना प्रकांड विद्वानों में होती थी। एक दिन श्रीधर मंदिर से लौट रहे थे। राह में ज्योतिषी विश्वनाथ से भेंट हो गई। परिचय तो था ही, बातें होने लगी। श्रीधर ने कहा, सुना है आप हस्तरेखाएं बड़ी शुद्धता से पढ़ लेते हैं। स्वयं महाराज भी आपकी प्रशंसा कर रहे थे। विश्वनाथ अनुभवी और समर्थ भविष्यवक्ता थे और अब तो राजा के आदर पात्र भी थे। तो भी उसे अहंकार नहीं व्यापा था। उसने सहज विनय के स्वर में उत्तर दिया, हाँ, कुछ जानकारी है, उसी के सहारे थोड़ा बहुत देख समझ लेता हूँ। तो कभी मेरी रेखाएं भी पढ़ लीजिए। मनुष्य में भविष्य के प्रति बड़ी प्रबल जिज्ञासा होती है। मैं भी चाहता हूँ कि अपने भविष्य की एक झलक देख पाऊँ। विश्वनाथ ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, अब तो संध्या हो गई है, यह समय वर्जित है। कल सवेरे ही मैं पूजा के पश्चात आपके निवास स्थान पर आकर आपकी हस्तरेखाएं पढ़ दूंगा। मेरे गुरु का आदेश था कि सूर्यास्त के समय रात्रि में स्मशान में या बहुत लोगों के बीच किसी की रेखाएं नहीं पढ़नी चाहिए। इसके लिए एकांत और पवित्र स्थान ही उत्तम होता है। अशांति और अपवित्रता में रेखाओं का शुद्ध पाठ नहीं हो पाता। श्रीधर ने हठ नहीं किया। विश्वनाथ की बात सच्चाई में थी। उन्होंने प्रसन्न मन से कहा, कल प्रातः मैं आपसे देव मंदिर में ही मिल लूँगा। पूजा के पश्चात हम लोग वही तुलसी मंडप में बैठ जाएंगे। ठीक है, विश्वनाथन ने स्वीकार कर लिया। दोनों विद्वान एक दूसरे का अभिवादन करके विदा हुए। दूसरे दिन तुलसी मंडप में विश्वनाथन ने श्रीधर की हस्तरेखाएं पढ़कर बताया, क्षमा और सदाचार आपके रोम रोम पर व्याप्त है। विद्या के बल पर आपको अपार सम्मान मिलेगा। राज्यसभा का सुख तो है ही, लक्ष्मी और सरस्वती दोनों आप पर कृपालु रहेंगी। केवल एक विघ्न है, वह भी भगवान शिव चाहेंगे तो दूर हो जाएगा। कौन सा विघ्न है? श्रीधर के मुख पर संशय की छाया झलक उठी। शरीर के लिए हानि की आशंका है। प्रबल मृत्यु योग ही समझिए। किस अवस्था में? लगभग 25 वर्ष बाद। फिर क्या होगा? क्या एकदम प्राण संकट ही है? नहीं, प्राण तो बच जाएंगे, लेकिन आपका पुत्र आपकी हत्या के लिए सन्नद्ध हो सकता है। अच्छा, ऐसा अनर्थ होने वाला है? हाँ, लेकिन जहाँ तक मेरा विश्वास है, होगा नहीं। वही पुत्र जो आपके लिए घातक का रूप लेगा, तुरंत आपके अधीन होकर आज्ञा पालन करेगा और थोड़े दिनों में ही उसकी भी कीर्ति देशव्यापी हो जाएगी। अपनी विद्वत्ता के कारण वह अमर रहेगा। नारायण नारायण, जैसी हरि इच्छा। अर्थ अनर्थ सब कुछ सहन करूँगा, कहते हुए श्रीधर ने मंदिर की ओर श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ दिए। उनका संताप मिट गया था और चेहरे पर से संशय की छाया अब जा चुकी थी। विश्वनाथन ने प्रसंग बदल दिया था। थोड़ी देर बाद वे उठ खड़े हुए, क्योंकि उन्हें तैयार होकर राज्यसभा में भी पहुंचना था। दिन बीतते रहे, महीनों के बाद महीने और वर्ष के बाद वर्ष भी सरक गए। संसार में बड़े बड़े परिवर्तन हो गए थे। कितनी ही ऐसी घटनाएं भी हुई जिनके सामने लोग बीते हुए समय को भी भूल जाते हैं। जब सामने पार करने के लिए कोई लंबा चौड़ा मैदान पड़ा हो तो पीछे देखने का समय ही किसके पास रहता है? राजा भोज और धारा नगरी की कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी थी। वहाँ की समृद्धि, न्याय व्यवस्था और राज्यसभा तथा वैभव की चर्चा सुन सुनकर विदेशों से भी यात्री उसे देखने के लिए आते रहते थे। सभा में कितने ही विद्वान और गुणीजन और आ गए थे, तो कुछ वृद्ध लोग मुक्त हो चुके थे और कुछ स्वर्गवासी हो गए थे। रोज सभा में पहले की भांति ही अब भी ऐश्वर्य
तथा ज्ञान वैभव की दमक थी। राजा भोज वृद्ध हो जाने पर भी सभा का प्रबंध उसी तरह करते रहे। विश्वनाथन ने संन्यास ले लिया था। उनकी जगह एक कश्मीरी पंडित ने पूरी की थी। श्रीधर भी बूढ़े हो चले थे, लेकिन उनकी विद्वत्ता बूढ़ी नहीं हुई थी। विद्वानों के बीच वे अब भी अग्निपिंड की भांति दमक रहे थे। प्रकरण दूसरा। 26 वर्ष बीत गए। राजा भोज युवराज को शासन का भार सौंपकर अज्ञातवास करने चले गए थे। लगभग सभी पुराने सभासद अलग हो चुके थे। वैसे वे अब भी वहां जाते थे, लेकिन दर्शक के रूप में। हाँ, समय समय पर उन्हें बुलाकर राजकाज के विषय में उनसे परामर्श अवश्य लिया जाता था। पंडित श्रीधर तीसरे पन में चल रहे थे। उनका एकमात्र पुत्र भारवी अब 22 वर्ष का सुंदर नवयुवक था। पिता की भांति ही प्रियदर्शी, वैसा ही मेधावी। वह भी साहित्य और व्याकरण का प्रकांड विद्वान था। उसके कंठ में मानो स्वयं सरस्वती विराज रही हो। बोलने लगता तो बोलता ही चला जाता। घंटों तक धारा प्रवाह शास्त्रार्थ कर सकता था। तर्क और वाद विवाद करने का तो जैसे उसे नशा था। जहाँ भी बैठता अपने पांडित्य की धाक जमा देता। लोग कहते, सचमुच श्रीधर भाग्यशाली पिता है। पुत्र की विद्वत्ता से श्रीधर भी पुलकित रहते थे। कुछ विद्वानों के मत अनुसार भारवी का वास्तविक नाम दामोदर था। भारवी उनकी उपाधि थी। पुत्र की प्रशंसा से उनका मस्तक और ऊंचा हो जाता था। दूर दूर के विद्वान धारा नगरी की राजसभा में आते रहते थे। भारवी ने उन सब को परास्त कर दिया था। धीरे धीरे उसका नाम सारे भारत में विख्यात हो गया था। पंडित श्रीधर और उनकी पत्नी एकमात्र पुत्र के सद्गुणों पर न्यौछावर रहते थे। विद्वान को धन की अपेक्षा यश का मोह अधिक होता है। श्रीधर ने स्वयं तो ख्याति पाई ही थी, पुत्र के द्वारा अर्जित कीर्ति ने उन्हें और भी आदरणीय बना दिया था। विद्वान होना, साथ ही विद्वान पुत्र का पिता भी होना दुर्लभ सौभाग्य है। श्रीधर को यह सौभाग्य सुलभ था। भारवी जैसे पुत्र से अनिष्ट की आशंका स्वप्न में भी नहीं की जा सकती थी। श्रीधर को अब विश्वनाथन की भविष्यवाणी का तनिक भी स्मरण नहीं रह गया था। भारवी जैसे पुत्र से अनिष्ट की आशंका स्वप्न में भी नहीं की जा सकती थी। श्रीधर को अब विश्वनाथन की भविष्यवाणी का तनिक भी स्मरण नहीं रह गया था। संभवतः इस कारण की बात बहुत पुरानी पड़ गई थी, या फिर इस कारण कि उस जैसे गुणी पुत्र के संबंध में वैसी कल्पना भी असंभव थी। भारवी ने उन्हें मुग्ध कर लिया था। वृद्ध श्रीधर अपनी चौपाल में समाधि मग्न से बैठे थे। सांसारिक चिंताओं से उन्होंने मुक्ति ले ली थी और एक तरह से गृहस्थ सन्यासी का जीवन बिता रहे थे। पुत्र का विवाह भी गत भृगुकच्छ के प्रतिष्ठित नागरिक चंद्रकीर्ति की पुत्री रसिकवर्ती के साथ संपन्न हो चुका था। अब उन पर कोई भार न था। ब्राह्मण तो थे ही, दान दक्षिणा में राजकुल से जो कुछ मिल जाता निर्वाह के लिए वही बहुत था। संपन्न गृहस्थी का सारा भार पुत्र और पुत्रवधू को सौंपकर अब वे प्रायः धर्म चिंतन में लीन रहते। तर्क से विरक्ति हो गई थी। विनय और प्रेम के साथ विद्वानों के प्रसंग और कथा वार्ता में उन्हें अधिक संतोष मिलता था। संध्या वेला में आसपास से कुछ लोग वहीं आ जाते और धर्म चर्चा होने लगती। आज भी 2 पड़ोसी आए और प्रणाम करके बैठ गए। श्रीधर ने एक से पूछा, बहुत दिनों में आए माधवदास, कहीं गए थे क्या? हाँ दादा, काशी तीर्थ गया हुआ था। चंद्र ग्रहण का पर्व था न, सोचा चलो गंगा स्नान कराओ। ये राम गोपाल भी जा रहे थे, साथ हो गया। कल 2 महीने बाद लौटा हूँ। शिव शिव, काशीपुरी की यात्रा करके तुमने बड़ा पुण्य कमाया। वह भगवान शंकर की नगरी है। विद्वानों का तो जैसे अखाड़ा ही है। अपनी युवावस्था में मैं कई बार गया हूँ। कहते हुए श्रीधर ने दोनों को प्रसन्न दृष्टि से देखा। राम गोपाल ने आंख के इशारे से माधव को उकसाया।
अब कहते क्यों नहीं? माधव समझ गया। उसने श्रीधर से कहा, दादा एक बात कहना चाहता हूँ, आप रूठेंगे तो नहीं? बालक की सी सहज मुस्कान के साथ श्रीधर ने कहा, क्या कभी तुमने सुना है कि मैं किसी पर रूठा हूँ? बात सच थी। श्रीधर अपने देव स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। वैर विरोध और ईर्ष्या द्वेष से वे कोसों दूर थे। उनके जीवन में कभी क्रोध कलह का अवसर आया था, इसकी पुष्टि करने वाला कोई न था। वे अपने विरोधियों को भी बड़ी शांति और शालीनता के साथ उत्तर देते थे। माधवदास संकुचित हो गया। उसे लगा कि मैंने यह पूछकर आचार्य का अपमान किया है। राम गोपाल चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। वह मन ही मन श्रीधर के स्वभाव पर विचार कर रहा था। यह कितने त्यागी और संतोषी है कि कभी क्षण भर को भी उत्तेजित नहीं होते। श्रीधर को माधव के संकोच का आभास मिल गया था। उन्होंने फिर पूछा, तुम क्या कहते थे? माधव ने प्रसंग टालने के लिए कह दिया, जाने दीजिए उसे। वह एक ऐसा विषय है जिसे सुनकर आपको चिंता हो सकती है। मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार आपकी शांति भंग हो। फिर वही सरल मुस्कान। श्रीधर ने कहा, माधव, जीवन की अंतिम सीढ़ी पर पहुंचकर अब मुझे चिंता या शोक से क्या भय? फिर मैं तो सुख दुख दोनों को समान समझता हूँ। मैंने ईश्वरीय विधान को सदैव मंगलकारी माना है। तुम निसंकोच बताओ, क्या कहने जा रहे थे? दादा, हाथ जोड़कर माधव ने दबे स्वर में कह डाला, आपकी तो चारों ओर बड़ी प्रशंसा होती है। लोग बड़े सम्मान से नाम लेते हैं, लेकिन आपके पुत्र भारवी की निंदा होने लगी है। क्यों? श्रीधर ने चकित होकर पूछा। उसके मन में एक साथ अनेक प्रकार की शंकाएं उभर आई थी। क्या भारवी मूर्ख है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह तो बड़ी पटुता से शास्त्रार्थ करता है। तब क्या वह सदाचार छोड़ बैठा है? लेकिन ऐसा भी क्यों होगा? मैंने तो उसका विवाह कर दिया है और बहू जितनी सुंदर है वैसी ही गुणी भी। तब कहीं वह राजद्रोही तो नहीं हो गया? लेकिन हम ब्राह्मणों को राजद्रोह से क्या प्रयोजन? इसकी तो कल्पना ही व्यर्थ है। फिर उसकी निंदा का कारण क्या हो सकता है? मनोमंथन को प्रकट न करके वे प्रश्न के साथ ही माधव की ओर जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखने लगे। माधव ने रामगोपाल को आंखों से संकेत किया, तुम ही बता दो। रामगोपाल ने निसंकोच लेकिन शिष्टाचार के साथ बताया, दादा, भारवी के विषय में लोग कहते हैं कि उन्हें अहंकार हो गया है। शास्त्रार्थ में वह पंडितों के साथ नम्रता से बात नहीं करते। तर्क में हठ तो होता ही है, लेकिन उसमें किसी के प्रति अपमान का भाव नहीं आना चाहिए। तो क्या भारवी वाद विवाद में पंडितों को अपमानित करता है? श्रीधर के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता आ गई। वे तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि मेरा पुत्र विद्वान होकर भी ऐसी असभ्यता करेगा। हाँ दादा, सत्य यही है। मैंने स्वयं देखा। भारवी पंडितों से कहते हैं, पुराने नियम और सिद्धांत सड़ गए। मैं जिस तरह अपनी बात सिद्ध करता हूँ वही ठीक है। पुराने ग्रंथों और विद्वानों का सम्मान न करके वे उनकी हंसी उड़ाते हैं। अरे, यह तो कुमार्ग है। ऐसा आचरण अनिष्टकारी होता है। क्या भारवी शास्त्र विरुद्ध तर्क करता है? अब आपसे क्या बताऊँ दादा, उनकी वाणी और बुद्धि में चमत्कार अवश्य है, किंतु उसी के कारण वह अभिमानी भी हो गए हैं। बात वह सही कहते हैं, लेकिन उसे सिद्ध करने में उनके तर्क शिष्टाचार से दूर चले जाते हैं। वह किसी ग्रंथ का अध्ययन नहीं करना चाहते। सबको तुच्छ बताकर अपनी ही श्रेष्ठता दिखाते रहते हैं। इससे विद्वानों को क्लेश पहुंचता है। वे लोग अपने को अपमानित समझते हैं। शिव शिव, यह तो अनर्थ का बीज है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे किसी भी तरह दूर करना होगा। रावण का सर्वनाश केवल अहंकार के कारण हुआ था, नहीं तो उसके जैसा धीरवीर और पराक्रमी नरेश कोई हुआ ही नहीं। कहकर श्रीधर मौन हो गए। उनके माथे पर उभर आई रेखाएं
कह रही थी कि वे गंभीर होकर कुछ सोचने लगे हैं। थोड़ी देर चुप रहकर माधव उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, दादा, उचित समझे तो किसी ऐसे आदमी से जो भारवी का मित्र हो आप कह दे कि वह उन्हें समझा बुझाकर विनय और शक्ति के साथ बात करने का अभ्यासी बनाए, नहीं तो आगे चलकर उनका यह हठी स्वभाव उनके जीवन में कलह का कारण बनेगा। पराजित होना दूसरी बात है, लेकिन अपमानित होकर कोई भी विद्वान शांत नहीं रह सकता, वह भी विद्रोह पर उतर आता है। राम गोपाल बोल उठा, और वह विद्रोह कभी कभी हिंसा का रूप भी ले लेता है। मैंने अपने कानों से सुना है। भारवी पंडितों को परास्त करके उनके ज्ञान का उपहास करते हैं, उनके ग्रंथों और गुरुओं की निंदा करते हैं। दो एक बार तो कुछ लोग बिगड़ भी उठे थे। हरे हरे। श्रीधर ने एक लंबी सांस छोड़ी, जैसे हृदय में सुलग रही परिताप की अग्नि का धुआं हो। फिर भी वैसे ही शांत गंभीर स्वर में कहने लगे, उसके मित्र की खोज मैं कहाँ करूँ? ऐसे व्यक्ति किसी को अपना मित्र बना ही नहीं पाते। मित्रता तो वैसे ही दुर्लभ है। त्याग, बलिदान, सरलता, निष्कपट, प्रेम और शांति के बिना किसी को मित्र नहीं बनाया जा सकता। ऐसे व्यक्ति से कौन मित्रता करेगा जो कटुभाषी हो, दुराग्रही हो और अहंकार के कारण दूसरों को तुच्छ समझता हो? नहीं, उसके मित्र की खोज करना व्यर्थ है। मैं स्वयं उसे समझाऊंगा। वह मेरा पुत्र है। उसे सभ्य बनाना, सुमार्ग पर ले आना मेरा ही कर्तव्य है। अब वह सयाना हो चुका है। मैं उसे पिता, भाई और मित्र सभी के नाते समझाऊंगा। यह मेरा अधिकार भी तो है। ठीक है दादा, आप ही कहिए। आपकी अवज्ञा वह नहीं कर सकेंगे, माधव ने कहा और प्रणाम करके उठ खड़ा हुआ। राम गोपाल ने भी उसी का अनुसरण किया। पंडित श्रीधर वहीं बैठे पुत्र के स्वभाव को लेकर मन में तर्क वितर्क करते रहे। काफ़ी देर हो चुकी थी। उन्होंने फिर से शिव शिव का उच्चारण किया और घर की ओर लौट चले। उनकी खड़ाओं की खटपट बड़ी देर तक वातावरण में गूंजती रही, जैसे भारवी के अहंकार पर चोट कर रही हो। भारवी की माँ सुशीला ने पति को गंभीर देखकर पूछा, आपका जी अच्छा है ना? क्यों? श्रीधर पत्नी की शंका समझ नहीं पाए। सुशीला ने सहज भाव से कहा, आज आप कुछ उदास दिखाई पड़ रहे हैं। भोजन के समय भी मैंने देखा कि आप नित्य की भांति प्रसन्न नहीं हैं। क्या कोई कष्ट है? देह में पीड़ा तो नहीं हो रही? और वह पति के पांव दबाने लगी। श्रीधर ने हाथ से रुकने का संकेत कर बोले, रहने दो। न मैं थका हूँ और न कोई रोग विकार ही हुआ है। मैं कुछ घरेलू बातों के बारे में विचार कर रहा था। घरेलू बात? तो मुझे क्यों नहीं बताते? ऐसी बातों में तो मुझे बराबर आपके साथ रहना चाहिए। सुनकर तुम्हें भी चिंता होगी, इसलिए नहीं बताया। वह बोझ अकेले मैं ही उठाऊंगा। नहीं स्वामी, मेरे स्त्री धर्म को ठेस न पहुंचाइए। सुख दुख सब में आपके साथ रहना है। बताइए, आपको कौन सी चिंता है? कौन सा भार आपको इतना व्यथित किए हुए है? तुम्हारे पुत्र का आचरण। सुशीला चौंक पड़ी। भारवी का? हाँ। पंडित जी का स्वर कंदरा ध्वनि के समान भारी था। क्यों? क्या किया उसने? कल तक आप उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे, अब एकाएक क्या हो गया? उसे अहंकार ने ग्रस लिया है। अपनी विद्या बुद्धि के आगे वह संसार को तुच्छ समझने लगा है। यहाँ तक कि विद्वानों और वेद शास्त्र के वाक्यों पर भी ध्यान नहीं देता, वरन उन्हें अपमानित करता है और संसार में केवल अपने को ही विद्वान समझकर दूसरों की निंदा करता रहता है। आपसे यह सब किसने कहा है? सुशीला को पति के कथन पर सहसा विश्वास नहीं हो रहा था। उसका विचार था, कहीं किसी ने द्वेष के कारण तो ऐसा नहीं कह दिया है। श्रीधर ने कहा, माधव
और गोपाल मुझसे बता रहे थे। झूठ नहीं कहेंगे, उन्होंने स्वयं देखा है कि भारवी का व्यवहार शिष्टाचार के विपरीत रहता है। वह पंडित समाज में बड़े अहंकार से बातें करता है, यहाँ तक कि पुराने ग्रंथों के सिद्धांत भी तुच्छ बताने लगा है। कहता है ये सब अशुद्ध और व्यर्थ है। व्याकरण और छंद शास्त्र के कई नियम वह अपनी ओर से बनाकर उन्हीं के आधार पर तर्क कर रहा है। सुशीला भी उदास हो गई। पुत्र की विद्वत्ता पर जितनी प्रशंसा हो रही थी, उससे अधिक उसके अहंकार का भय सताने लगा था। विद्वानों और शास्त्रों का तिरस्कार कभी कल्याणकारी नहीं होता, यह बात उसे भली भांति मालूम थी। उसने पति से कहा, आप एक बार गुप्त रूप से स्वयं किसी सभा समाज अथवा शास्त्रार्थ के समय सभी बातें सुन ले तो पता चल जाए कि माधव और गोपाल के कथन में कितनी सच्चाई है। यदि भारवी राह से भटक रहा है तो उसे समझाइए। आपकी आज्ञा वह टालेगा नहीं, देखा जाएगा। कहकर श्रीधर ने एक लंबी सांस छोड़ी और करवट बदलकर चुप हो गए। यह बातचीत बंद करके सोने की सूचना थी। दूसरे दिन भोजन के समय श्रीधर ने पत्नी को बताया, आज मैंने अपने कानों से सुना है भारवी एक विद्वान सन्यासी से छंद शास्त्र की चर्चा करते समय कह रहा था, परंपराएं बंधन है, मनुष्य को अपनी बुद्धि से सोचना चाहिए। पुराने सिद्धांत और नियम सड़ गए हैं, अब तो उनकी चर्चा भी व्यर्थ है। जो कुछ भी कहना हो अपने तर्क और बुद्धि बल से कहना चाहिए। तुम ही सोचो, पुराने का इतना अनादर और नए का ऐसा भयंकर मोह उसे कहाँ ले जाएगा। सुशीला विदुषी तो न थी, लेकिन विद्वान की पत्नी और विद्वान की माता थी, इसीलिए अध्ययन का महत्व समझती थी। उसने अनुभव किया कि सचमुच यदि मेरा पुत्र इतना अहंकारी है तो भविष्य में उसका अनादर होगा। कोई भी माता पुत्र के अमंगल की कल्पना से ही सिहर उठती है। सुशीला भी अनिष्ट की आशंका से कांप उठी। उसे लगा कि भरी सभा में विद्वानों का समूह मेरे पुत्र की निंदा करते हुए उसे धिक्कार रहा है। ओ अभिमानी, तेरा ज्ञान तो तभी नष्ट हो गया जब तूने विद्वानों और शास्त्रों की निंदा की। दूर हो जा यहाँ से, कहीं एकांत में मुंह छिपाकर बैठ। इस सभा में तेरे लिए स्थान नहीं है। आशंका की तरंगों ने उसे विचलित कर दिया। पति का हाथ पकड़कर कहने लगी, तुम भारवी को समझाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। यही मैं भी सोच रहा हूँ। कहकर श्रीधर गंभीर हो गए।